हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर लेके आए हैं ट्रिपल सी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले ट्रिपल सी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम बता दें, अगर आपको ट्रिपल सी में टारगेट ऐसा करना है तो हमारे YouTube चैनल को देखना ना भूलें। हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं कि जो कि ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बिना समय गंवाए चलते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी CPU, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो यहाँ पे हम बताते हैं नियंत्रण केंद्र हम CPU को कहते हैं, है ना। नियंत्रण केंद्र हम किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। यहीं से सारी गणनाएं होती है ना। ये सबको कंट्रोल में रखता है और ये खुद ही निर्णय करता है ना। तो इसलिए स्पेशल आटे की स्पेशल डिलीवरी। यहाँ पे जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CPU। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैंक में कितने रुपया जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 50,000 या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर बी है 1 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सी है 2 लाख से अधिक। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से जो है कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो अगर आपके अकाउंट में जब भी जमा करने जाते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आप जो अगर 50,000 रुपये से ऊपर जमा करेंगे तो आपको जो है अपना पैन कार्ड देना होगा। अगर हम 49,999 अगर 1 रुपया अगर इसमें से कम कर देते तो बिना पैन कार्ड के ले लेगा, जमा हो जाएगा। लेकिन अगर हम 50,000 1 रुपया और बढ़ा करके 50,000 करते हैं तो इसमें पैन कार्ड मांगा जाता है कि आप पैन कार्ड लेके आइए तभी आपका जमा हो पाएगा, वरना नहीं जमा हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर 50,000 से ऊपर या 50,000 या उससे ऊपर हम जमा करते हैं तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। ओके, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50,000 या उससे अधिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्कशीट या डिफॉल्ट हेडर है। एक वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर है, क्या है, यूजर नेम है, यूजर नेम, डेट और टाइम, सीट टेब नेम और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो सीट का डिफॉल्ट है कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ इन तीनों में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UFS का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि UFS का पूरा नाम क्या होता है। UFS का पूरा नाम यूनिक्स फाइल सिस्टम, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ईमेल में यूजर नेम व डोमेन नेम को अलग किया जाता है, किसके माध्यम से अलग किया जाता है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपको जीमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करना होता है तो @ लगाते हैं ना। जो भी कोई भी जीमेल होगा यहाँ पे जो पहले होता है वो एड्रेस होता है, यूजर नेम का होता है, और जो @ के बाद हम जो लगाते हैं उसको डोमेन नेम बोलते हैं ना। दोनों को अलग अलग डिवाइड करता है ये @ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, @। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
आरडीएस का फुल फॉर्म होता है, यानी आरडीएस का पूरा नाम रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है ना। आरडीएस का पूरा नाम रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। ईमेल किस प्रकार का हो सकता है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओनली पब्लिक, यानी पूछा था ईमेल जो है पब्लिक क्या होता है ना। ओनली प्राइवेट, यानी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों। नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता क्योंकि ईमेल तो होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछा जाता है। जब आप ईमेल जनरेट करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है, कई 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर माई चाइल्ड में तो मिलता है, दूसरा मिलता है फॉर पर्सनल यूज, है ना, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, या फॉर माई बिजनेस, या बिजनेस के लिए यानी प्राइवेट। अगर आप यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि अगर हम जब ईमेल क्रिएट करते हैं तो हम दोनों के लिए, पब्लिक के भी लिए कर सकते हैं और अपना प्राइवेट पर्सनल के लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के लिए। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नंबर लिस्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नंबर लिस्ट के लिए यहाँ पे पूछा जाता है किसके लिए करते हैं। यहाँ पे F5 है, नहीं। F12 है, नहीं। यानी यहाँ पे शिफ्ट प्लस F12, नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ का आपको जब आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अगर आपको टेबल इंसर्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस F12 अगर जैसे ही प्रेस करते हैं हमारा जो टेबल इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस F12। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ है। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों पर विपणन के लिए रखता है। यानी पूछ रहा है कि भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है। अब दुकान का विवरण कौन सा रखता है, तो यहाँ पे जो दुकानों का विवरण करने के लिए यहाँ पे जो एक जो ये लोकल सर्च इंजन होता है जिसका नाम होता है justdial.com। justdial.com इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से कौन MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है। कौन करता है, तो यहाँ पे जो है MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित यानी पब्लिक सब्सक्राइब। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, पब्लिक सब्सक्राइब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे पूछा बिल गेट्स, केविन सिस्टन, स्टीव जोन्स, मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे मैं बता दूं IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स केविन एस्टन ने किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केविन एस्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। अगर आपको कैल्क में चार्ट को जो है क्रिएट करना होगा तो आपको चार्ट विजार्ड से जाना होता है ना।
चार्ट विजार्ड में जाएंगे तो वहाँ पे टेबल क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चार्ट विजार्ड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईमेल भेजना किसके समान है ना? ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखना, तस्वीर बनाना, फोन पर बात करना, पैकेज भेजना, है ना? तो अगर आपको ईमेल बनाने का मतलब होता है एक तरह से पत्र ही लिखना होता है ना, तो अगर हम ईमेल भेजना का मतलब होता है पत्र लिखना, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेब पेज को रीलोड करने के लिए बटन दबाते हैं, किसका बटन दबाते हैं? यहाँ पे पूछा गया है रिस्टोर का, रीलोड का, रिफ्रेश का, यानी कोई नहीं। अगर आपको जो वेब पेज को रीलोड करना होता है तो हम रिफ्रेश करते हैं ना, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए खाली स्थान के माध्यम से खरीदारी करना संभव है, किसके माध्यम से है? यानी कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए अगर हमको कंप्यूटर से खरीदना होगा, किसके माध्यम से खरीदेंगे? ई वर्ड के, ई कॉमर्स के, ई बिजनेस के, ई स्पेंड के। यानी हम ई कॉमर्स के माध्यम से, यानी ई कॉमर्स से हम इंटरनेट के माध्यम से सामान को खरीद सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्कों का समूह होता है ना? भारत सरकार से संप्रेषण प्रणाली है, किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली है, ये सभी है। यानी यहाँ पे ये इनमें से जो है ऑप्शन नंबर ए, जो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क होता है ना, इंटरनेट नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा समूह होता है ना, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, एक पावर पॉइंट खाली स्थान पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसे बन जाता है। यानी क्या किया जाता है? जैसे एक पॉइंटर पर पोजीशन पर किया जाता है, यानी कि ग्रामर एरर नहीं। यहाँ पे हाइपरलिंक अगर हम किसी पे अगर मान लो इसी पे हाइपरलिंक लगा देते हैं ना, तो ये क्या होता है? ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। जैसे हम उसके माउस का जो अपना कर्सर लेके जाते हैं वो हाथ के तरीके से बन जाता है। यानी अगर हम किसी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगाते हैं, उस पर अपना कर्सर ले जाते हैं, तो कर्सर हाथ में बदल जाता है ना, हाथ के पंजे में बदल जाता है आकार में। तो यहाँ पे जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। किसी भी टेक्स्ट पे अगर हम हाइपरलिंक लगाएंगे तो हाथ जैसा बन जाता है, उसमें ले जाते हैं तो कर्सर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओआरजी का संबंध किससे है? ओआरजी किसके है? यहाँ पे शिक्षा, गैर व्यवसायिक, संगठन। ओआरजी का मतलब तो संगठन होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, संगठन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट भी है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करी थी? मतलब किस राज्य ने किया था? मतलब यहाँ पे सर्वप्रथम किस भारत में किस राज्य ने किया था? तो यहाँ पे जो सिक्किम होता है ना, ये सिक्किम सर्वप्रथम सिक्किम ने शुरू किया था, सिक्किम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिक्किम। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ 20-20 क्वेश्चन। तो फिर कल लेके आएंगे फिर ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन, है ना। अगर आपको CCC में अगर बेस्ट टारगेट लेके आना होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। ठीक है, ओके।